हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे क्या, फ्री रेडिकल। इसके पिछले वाले लेक्चर में कार्बोकेटाइन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुका हूँ और इसके बाद हम लोग आगे जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे आता रहेगा रेजोनेंस पढ़ाएंगे, हाइपर कंजुगेशन, ये सब बातें हमारी होती रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल। तो देखो फ्री रेडिकल होता क्या है, इसकी बात होगी। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बात किया था पिछली बार, फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे। ओके, देखो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना अच्छे ढंग से। ओके, ये पिछली बार हमारी बात हुई थी जब कोई आर एक्स है या आर कुछ भी ले लेते हैं, आर एक्स ले लेते हैं। ओके, जब ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना है, ये हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, अपने अपने अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या फिशन करते हैं तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन जब लेके चले जाते हैं उसको फ्री रेडिकल बोलते थे। आर इस पे अपना इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा और ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसको पढ़ते हैं फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल। ओके, ये फ्री रेडिकल था। अब देखो हम लोग डिटेल में आते हैं फ्री रेडिकल के। तो फ्री रेडिकल में से हमारे पास अगर ये बात करें कार्बन, ध्यान से देखेंगे, कार्बन कार्बन हम लोग बात करेंगे तो जही सी बात, ये एक्स ले लेते हैं सपोजेट, ये वाई ले लेते हैं, ये जेड ले लेते हैं। ध्यान से समझना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब 4 मतलब है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ओके, तो टोटल हमारे पास अगर बात करें 3 तो बॉन्ड बना, एक फ्री हो गया। ओके, तो ये स्ट्रक्चर, ये जो फ्री होता है ये अलग, मतलब अलग ऑर्बिटल में होता है, इसका ये बॉन्ड अलग ऑर्बिटल, ये अलग, ये अलग। तो ये वाला जो फ्री होता है इसके परपेंडिकुलर ऐसे ये इलेक्ट्रॉन, या ऐसे भी दिखा सकते हैं कार्बन एक्स वाई जेड, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं सिंपल एक्स वाई जेड। ओके, अब बातें आती है ये फ्री रेडिकल हो गया। आप फ्री रेडिकल यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। ओके, तो ये फ्री रेडिकल हो गया। तो आप ये दोनों एक ही बात है। ओके, अब बातें करते हैं छोटी छोटी। पहली बात है, अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये, इसी को क्या पढ़ते हैं फ्री रेडिकल। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट, अगर बात करें आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6, इसको लेके 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। ओके, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, पहली बात। दूसरी बात है, देखिए अगर इसकी बात करें, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, और ये पहली बात इसमें चार्ज लेस है, पहली बात नो चार्ज, कोई चार्ज भी नहीं है, नो चार्ज। ओके, तीसरी बात ऑक्टेट इनकम्प्लीट, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 7 है, तो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट, इनकम्प्लीटेड ऑक्टेट। और ध्यान से समझना, जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, फोर्थ पॉइंट, तो उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल। या आप कह सकते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल, डिफिशिएंट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएगा ये। फ्री रेडिकल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएगा। 6 नंबर, हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी क्या, लुईस एसिड होगा। तो लुईस एसिड के लिए क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होती तब उसको बोलते हैं लुईस एसिड। यहाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की, 7 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये लुईस एसिड नहीं होगा। मतलब अगर ये आपको जानना नेसेसरी है, कार्बोकेटाइन क्या था, लुईस एसिड था, ये लुईस एसिड की बात करेंगे तो ये लुईस एसिड नहीं है, तो मैं ये आपको दिखा दिया से ये लुईस एसिड नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात और समझिए, अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे 1 2 3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 3 मतलब sp2, क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन। ओके, sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो जाहिर सी बात इस
हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कौन सा शेप आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। कौन सा आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। आपको पता ही होगा क्या नाम है, सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो है ही नहीं, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो 1 2 3 3 के लिए क्या लिखते हैं, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप। हाँ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे क्या है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जाहिर सी बात है, तो उसको क्या पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो कहीं भी हम लोग आएगा तो उसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ओके। ये हम लोग पूरी छोटी छोटी बातें हैं, ये बातें आई, ओके। और 11th पॉइंट में ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें हैं 11th पॉइंट के लिए ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ 11th पॉइंट लिख रहा हूँ। अब दूसरी बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोचो इस वाले जो ऑर्बिटल है इसको इलेक्ट्रॉन कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की। अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दें, ये वाले, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन पे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो चाहेगा तो अगर एक्स वाई जेड क्या करें, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, देना शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होंगे वो क्या करेंगे, अगर एक्स वाई जेड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर एक्स वाई जेड क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग प्लस आई क्या करता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, और माइनस आई क्या करता था, इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करता था, विथड्रॉ करता था, खींचता था। ओके, तो ये क्या होगा, जो इसकी स्टेबिलिटी होगी, 11th पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी जो होगी, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ठीक है, किसके, प्लस आई के, प्लस आई इफेक्ट के, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के। पिछले लेक्चर में प्लस आई और माइनस आई पढ़ चुके हैं, तो ये बातें आएगी। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है, हम आप लिख लीजिए, मैं इसको हटाता हूं, इसके एग्जांपल लेते हैं 11th वाले पॉइंट के। ओके, चलो अब जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, अगर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर पहला लेते हैं। जैसे आपके पास ये है CH, मैं आपको समझाने के लिए पहला क्वेश्चन इसलिए पूरा ये फ्री रेडिकल, फिर अगली बार लिखा है CH3 CH2 फ्री रेडिकल, अगली बार ऐसे लिखा है CH3 CH3 फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है, CH3 ये फ्री रेडिकल है। आपको इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो ये कार्बन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता नहीं, लेकिन CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। H और मतलब हम पिछले टर्म में पढ़ ही चुके हैं, कार्बन हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता नहीं, तो ये H का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये CH3 का प्लस आई क्या मिलेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें दो देने वाले हैं, ये CH3 भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, यहाँ तीन देने वाले हैं, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी। यहाँ भी डिग्री का भी यूज कर सकते हैं, ये फ्री रेडिकल जो बना हुआ है, तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से लगा तो इसको 1 डिग्री पढ़ते हैं, ये कितने से लगा है, 2 से लगा है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली, इसलिए 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री हो जाएगा, 3 से लगा है। तो स्टेबिलिटी अगर हम लोग जनरली पूछा जाएगा फ्री रेडिकल में, इस पर 3 की ज्यादा होती, फिर 2 की, फिर 1 की। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, ये देख लें, ये इन तीनों में अगर आपसे पूछे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आपसे क्या पूछेगा, ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, क्या पूछेगा, ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल
स्टेबिलिटी आपको लिखना पड़े तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये वाला कितने डिग्री का? ये कार्बन, तो 1 2 3 डिग्री का। ये वाला कितने डिग्री का है? ये वाला कार्बन 2 से लगा है, ये वाला कार्बन 1 से लगा है, तो स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। तो आपको सीधे मैं 1 2 3 और यहाँ पे ऑर्डर लिख देगा, तो वैसे ऑर्डर में ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये लिखा है आपको, ये फ्री रेडिकल, ये CH2 फ्री रेडिकल, ये ध्यान रखेंगे ये ऊपर का है, ओके। यहां पे लिखा है ग्रुप में बाद में लगाता हूं, ये सपोज दैट आपने यहां पे लगा दिया CH3, यहां पे लगा दिया CD3, यहां पे लगा दिया CT3, आइसोटोप लगा दिया। इनमें आपसे पूछ रहे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो ये वाला देखो, हमने अभी आपको सिर्फ प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ाया हूँ, तो मैं जो क्वेश्चन भी ले रहा हूँ भी इंडक्टिव इफेक्ट के ही जोड़ के ले रहा हूँ और किसी का उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन भी ऐसे लेंगे जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट ही लगे, अदर फैक्टर ना इंक्लूड हो, ठीक है। तो ये क्या देगा? प्लस आई इफेक्ट। ये भी क्या देगा? प्लस आई इफेक्ट। ये भी क्या देगा? प्लस आई इफेक्ट। लेकिन कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देता? CT3 सबसे ज्यादा देता, CH3 का कम होता था प्लस आई इफेक्ट, CT3 का ज्यादा होता था। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी आएगी सबसे ज्यादा इसकी, फिर CD3 का, फिर सबसे कम किसका होता? CH3 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप बताएंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखिए, ये देखो सब वही 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पे CF3 क्या माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? CF3 फ्लोरीन लगे, इसमें एक ही फ्लोरीन है, तो इसकी माइनस आई। तो माइनस आई वाले क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को घटाते हैं, और प्लस वाले क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे तो लगा नहीं, ये सब ये प्लस आई इफेक्ट है, CH3 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये उसके कंपेयर में स्टेबल होगा। कहने का मतलब अगर नंबरिंग कर दें 1, इसको 2, इसको 3, या ऐसे डायरेक्ट ही सबसे नंबर इन तीनों में सबसे ज्यादा किसको देंगे? तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा स्टेबिलिटी के लिए? फर्स्ट को। फिर इन दोनों में किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ओके, और ये क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। NO2 है, ये अगर आप पढ़ाएंगे हैं, ये Na3+ है। तो अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा इस माइनस आई इफेक्ट होते हैं, सब माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है? प्लस वाले का। Na3+ का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। फिर किसका? NO2 का। ऑर्डर लिखा हो आप पीछे देख सकते हैं, पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, ऑर्डर सब आपको दिखा दिया गया है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अनस्टेबल करेगा, सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन, उसके बाद NO2 खींचता है, F उसके कंपेयर में। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? पहले वाले की, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कहता है। जैसे आपके सामने ये लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, या हम लोग ये लिखते हैं CH3 CH2 इन तीनों में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर होगा sp, ये हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, इसका क्या होगा sp2, यहाँ पे इसका क्या होगा sp3 रहेगा। ओके, तो s कैरेक्टर बढ़ता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या होती बढ़ती है, s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, इसमें कम होगा क्योंकि एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा 50% है, तो इसमें कम होगा, इसमें होगा ही मतलब और कम होगा। तो स्टेबिलिटी तो देने वाला हो गया, प्लस आई इफेक्ट का तरह काम करेगा CH3। ओके, यहाँ पे क्या है माइनस आई की तरह, यहाँ माइनस का आई, ये ज्यादा माइनस आई तो ये अनस्टेबल सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद ये अनस्टेबल होगा, सबसे कम मतलब अनस्टेबल, मतलब ये तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इसमें ऑर्डर दे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा लास्ट वाले का, लास्ट वाले मतलब ये पहले नंबर होगा, ये दूसरे नंबर होगा और ये तीसरे नंबर होगा। तो ये बातें आएंगी। ओके, एक बार आप देख लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल हम यहाँ रख रहे हैं ऐसा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ रख दिया फ्री रेडिकल वहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ रख दिया। ओके, इसमें डबल बॉन्ड नहीं रखा। इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी पूछेगा, तो स्टेबिलिटी मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसा कोई यहाँ पे हमको पता हाइब्रिडेशन sp होगा, sp2 होगा, सॉरी यहाँ पे भी sp2 होगा और यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे sp3 होगा। sp3 मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ये दोनों, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा खींचेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि sp2 है तो ये बैकेंट ऑर्बिटल अपन समझ रहे हैं इसी पर रख दिया है, और यहाँ पे sp2 है मतलब आप समझ रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचे मतलब माइनस आई इफेक्ट, यहाँ भी माइनस आई, ये पास में है तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इसमें कम लगेगा। तो स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा हो जाएगी, अगर नंबरिंग करें तो सबसे ज्यादा इसमें तो मिल रहा, सबसे ज्यादा ये, इन दोनों में किसका, इसका, है कि नहीं, इसको सेकंड नंबर देंगे और इसको थर्ड नंबर। क्यों थर्ड नंबर दिया, क्योंकirgendwie माइनस आई दोनों में लग रहा लेकिन इसमें ज्यादा लगे क्योंकि ये पास में है, इसलिए इसको थर्ड नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप सब लोग, ये ऐसे लिखा CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया गया, यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे CH3 लगा दिया गया। आपसे पूछ रहा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए, ये CH2 यहाँ पे लगा दिया NO2। ओके, तो ये आपके सामने है, तो आपसे पूछ रहा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो नंबरिंग ऐसे लिख देते, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया,
इसको 4 दिया, इसको 5 दिया। आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके चलो, अब किसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है, ये माइनस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये NO2 और ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, NO2 सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर तो सबसे ये देने वाला है, देने का मतलब ये क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट, और लेने वाला ये क्या? माइनस आई इफेक्ट। ये क्या है? माइनस आई इफेक्ट। ये क्या है? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस वाले घटाते हैं और प्लस वाले बढ़ाते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 4th नंबर। फिर किसका? तो जाहिर सी बात, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो घटा रहे हैं, फ्लोरीन NO2 इलेक्ट्रॉन खींचकर घटा दे रहा है, ये तो बढ़ा दे रहा है, ये तो कम से कम कुछ नहीं कर रहा, इसलिए इसका हो जाएगा फर्स्ट वाले नंबर में आ जाएगा। ओके, 4th के बाद फर्स्ट आ जाएगा। फिर हम लोग किसका नंबर आएगा? सबसे ज्यादा कौन घटाएगा? NO2, फिर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सबसे कम घटाएगा इन तीनों में, 2, 3 और 4th 5th में, 2, 3 एंड 5th में कौन सबसे ज्यादा घटाएगा? NO2। हम लोग सबसे कम इसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, इसका मतलब 2 का ज्यादा होगा, फिर किसका? हमारे पास 3 का, लास्ट में किसका आ जाएगा? फ्लोरीन का। ऐसे करते हैं, लिख लीजिए आप फटाफट। चलो ओके, एक और ले लेते हैं। चलो 9 नंबर यहाँ कर देते हैं छोटा से। NF3+, ये NF3+, NO2, सॉरी, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फ्लोरीन। बस स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है ये, तो सबसे माइनस आई, ये माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस। लेकिन सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन खींचता विथड्रॉ करता है? ये, इसलिए सबसे अनस्टेबल ही होगा, ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल होगा। तो उस कंपेयर में सबसे कम ये खींचेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे आप एक बार देख लीजिए सारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट देख कर बताइए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कार्ब एनायन की। ओके, तो कार्ब एनायन में क्या होता है? तो वो कार्ब एनायन क्या करता था? जैसे ये कार्ब एनायन की बात करें, RX होता था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता था। ये दोनों, अगर बात करें दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास, मतलब उस पर क्या आ जाता था? माइनस चार्ज। इसको पढ़े थे कार्बेनियन आयन, या हम लोग समझ रहे दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, इसको पढ़ते हैं कार्बन आयन। ओके, जब ये इस बॉन्ड को ब्रेक किया था, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले गए, तो इसको पढ़ते थे कार्बन आयन। और दूसरी बात है, मतलब कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये तो सबको पता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का ले ले, कितने हो गए? 5 हो गए। 5 को मतलब आप समझ रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे, और 3 तो बॉन्ड बनाएगा ही, तभी तो ये एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। ओके, सपोज दैट एक्स वाई जेड लगा दिए, और चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। बातें छोटी छोटी लिख लेते हैं। पहली छोटी बात, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। चलो हाइब्रिडेशन की बात करें, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे? इस एक को S माना, P माना, P माना, ये भी क्या हो जाएगा? P, क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडेशन, sp3। शेप क्या होगा? तो अपन को पता है sp3 के लिए क्या बनाते हैं? ट्राइगोनल। अगर बात करें ये क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिड, या हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं, sp3 के लिए क्या बनाते हैं? टेट्राहेड्रल। आप क्या बनाते थे? टेट्राहेड्रल। ध्यान से समझना, आप टेट्राहेड्रल बनाते ऐसे ऐसे। लेकिन ये वैलिड तब होता जब कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। लेकिन यहाँ तो 3 ही बॉन्ड है, इसका मतलब एक बॉन्ड क्या करना पड़ेगा?
हटा के वहां पे लोन पेयर रख देना पड़ेगा, ये लोन पेयर। तो लोन पेयर जब रखते हैं तो इसका शेप का नाम चेंज हो जाएगा। कौन सा शेप हो जाएगा? पिरामिड शेप, क्योंकि ये तो दिखेगा नहीं, यही दिखेगा, इसको पढ़ते हैं पिरामिड शेप, पिरामिड शेप। तो ये ध्यान रखेंगे, या पिरामिडिकल शेप या पिरामिड शेप एक ही बात है। ओके, फिफ्थ पॉइंट समझना। ओके, तो शेप का नाम पिरामिड हो गया। और दूसरी बात है, अगर खैर रेजोनेंस तो पढ़ा नहीं, अगर रेजोनेंस में जाता है तो रेजोनेंस अभी आप हो सकता है जानते या ना जानते हो, तो रेजोनेंस में भाग लेगा तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा, तब sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अगर रेजोनेंस में भाग लेता तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप, आप समझ रहे, तब sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे जनरल पूछा तो sp3 हाइब्रिडेशन, पिरामिड का शेप। ओके, फिफ्थ नंबर की बात करो। फिफ्थ नंबर ये है कि देखो इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीटेड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो जाहिर सी बात, तो इलेक्ट्रॉन की तो चाहिए नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल। ध्यान से और समझना, इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात, और इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले को पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा, इसको पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बेस भी कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है लोन पे, तो इसको बेस भी पढ़ेंगे। ओके, या लुईस बेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, बेस ही लिख दिया, बेस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ही, लुईस बेस एक ही बात है, ये लुईस बेस भी कहलाएगा। चलो लुईस बेस लिख दिया। ओके, चलो और देखो, तो ये देखो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, पहली बात इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक्स। चलो अब देखो ये क्या है, तो ये तो बातें हो गई। और समझना, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। वो नहीं लिखा, छोटी बहुत बात है। और देखो अगर बात करेंगे क्या है, अगर ये तो भाई इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि जो धनी आदमी है तो पैसा देगा ना, लेने की कोशिश नहीं करेगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। क्या? कार्बन, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोचेगा इलेक्ट्रॉन इनको दें, तो एक्स वाई क्या हो? इलेक्ट्रॉन लें। भाई ये देना चाहेगा कार्बन, तो एक्स वाई वाले क्या करें? इलेक्ट्रॉन ले तो मजा आएगा उसका, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कोई लेगा। एक्स वाई क्या होना चाहिए? माइनस आई है। कहने का मतलब है कि जो इसकी स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस आई इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट की। ओके, ये बात है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, समझ रहे हैं? किसी बस इसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाले चाहिए। कौन? एक्स वाई वाले क्या हो? माइनस आई इफेक्ट हो तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन इसका खींचे तो ये अच्छा महसूस करेगा। इलेक्ट्रॉन इसका विड्रॉ करे तो मतलब विड्रॉ जो ग्रुप होगा मतलब माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनली हो जाएंगे। तो किसका माइनस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट ऑफ किसका? एक्स वाई एंड जेड। माइनस आई इफेक्ट ऑफ किसका? एक्स वाई जेड, सबकी इनकी बात हो रही है। इफेक्ट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, उसी तरह यहाँ भी लिख लेंगे। ओके, तो ये बात आ जाएगी। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? नुकसान करेगा, माइनस वाला क्या करेगा? फायदा करेगा। ओके, चलो अब हम लोग हटा देते हैं। आप चलो अब इसकी हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं, इस वाले पॉइंट का, लास्ट वाले पॉइंट, 10th वाले पॉइंट पे क्वेश्चन देखते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये है हमारे पास, सबसे पहले ये CH3 माइनस
आप समझ रहे हैं? फिर लिखा CH3 CH2 माइनस, ये माइनस रहेगा, ध्यान रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये CH3 यहाँ पे CH3 ये माइनस एंड CH3C ये माइनस। इस बार स्टेबिलिटी का जो रीजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ये भी तो रिपल्सन करेगा इलेक्ट्रॉन, ये भी और देगा, ये धक्का देंगे दोनों प्लस आई इफेक्ट वाले, तो रिपल्सन करेगा, इसमें और रिपल्सन हो जाएंगे, ये देना चाहेगा। इसको तो क्या है, लेने वाला चाहिए, कम से कम इसमें ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका कोई हाइपर कंजुगेशन होता नहीं है। तो जो स्टेबिलिटी आती है ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका, ओके, फिर इसका। यहाँ जो डिग्री की अगर बात करें तो ये 1 डिग्री एनायन कहलाएगा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो एनायन में उल्टा चलता है, 1 2 3 डिग्री चलता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, 1 2 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब जैसे यही सिंपल क्वेश्चन अगर बात करें, जैसे आपसे ये रख दिया CH3 CH2 ये एनायन, ओके, CH3 यस, यहाँ पे CH2 CH2 माइनस। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछेगा तो किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे समझ रहे हैं sp2 होगा हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp3 होगा जब निकालेंगे। तो sp2 मतलब माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट मतलब है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा डबल बॉन्ड अपनी तरफ, खींचेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। माइनस आई इफेक्ट होगा, एस करेक्टर बढ़ेगा तो हम लोग माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी लिखा था एनायन वाले, तो ये बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हम यही लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड, ये CH यहाँ इन दोनों में स्टेबिलिटी की अगर बात होगी, या हम लोग अगर ऐसे, चलो एक और लिख देते हैं CH3 जगह तो है ही नहीं, उससे मतलब इसको भी यूज कर लेते हैं। इन तीनों में स्टेबिलिटी पूछे किसकी ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात इसमें sp है, इसमें क्या है sp2 है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा, और इसका हम लोग क्या होगा तो प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो धक्का मारेगा, तो यहाँ आएगा तो ये रिपल्सन करेगा, नहीं स्टेबल हो जाएगा। ये तो लिखा था ना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, माइनस आई इफेक्ट के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई इफेक्ट के। ओके, प्लस वाले नुकसान करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन फायदा करेगी, ये तो सबसे ज़्यादा 2 नंबर स्टेबल होगा, फिर पहला नंबर, फिर थर्ड नंबर, तो ये हम लोग आ जाएंगे स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ये हमारे पास माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दिया, चलो यहाँ पे नोट लगा दिया। ओके, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो देखो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NO2 माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खूब ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इसी में लगेगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी को होगी। ओके, तो 4 नंबर की स्टेबिलिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको 1 2 3 अगर लिखते हैं, ये 1 एंड ये 2 एंड ये 3 एंड ये 4, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 4th नंबर। फिर डबल बॉन्ड कैसा काम करता है, माइनस आई की तरह, पास में ज़्यादा लगेगा,
2 में कम, तो माइनस वाले क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसलिए फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर का, ये तो देगा इलेक्ट्रॉन, तो अनस्टेबल कर देगा। थर्ड नंबर सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, ये ऑर्डर आ जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन मिटा के और आगे भी लिखता हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। चलो पहले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, फिर करते हैं सॉल्व। ओके, 6 माइनस ही रहने देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज नहीं करना अभी। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें। ओके, ये देखें किसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर पहले 5 करते हैं। तो आप देख लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। दिस इज माइनस आई। CF3 क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट वाले बढ़ाते हैं, प्लस वाले घटाते हैं। एनायन में देखो, निगेटिव वाले में निगेटिव वाला, निगेटिव मतलब है कि माइनस निगेटिव जैसे चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज सब देख रहे हैं एनायन में होता है, तो नेगेटिव वाले नेगेटिव की मदद करेंगे, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की मदद करेंगे। सीधे आप देख लिए, कार्बो और जैसे कार्बोकेटायन चलता है वैसे ही फ्री रेडिकल चलता है, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़्यादा क्या, लगभग सेम ही है, एक आध जगह आएगा और रेजोनेंस में वो भी। अदरवाइज आपको कुछ आँख मूंद के ही ऐसे करना है। प्लस वाले प्लस की मदद करेंगे, ठीक है, बिरादर की बिरादर ही मदद करेगा। कहने का मतलब उसका जो साथी होगा, दोस्त का दोस्त ही मदद करेगा। मेरा ये कहने का मतलब है, प्लस वाले का प्लस मदद करेगा और माइनस वाले का माइनस मदद करेगा। ओके, तो ये माइनस वाला सब चार्ज है, तो माइनस का मतलब माइनस आई वाला मदद करेगा। तो दिस इज, अगर बात करें CF3 माइनस आई, ये प्लस आई इफेक्ट, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। CF3 प्लस आई। तो ऑर्डर अगर लिखेंगे सबसे ज्यादा 2 नंबर का, फिर किसका, ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो फर्स्ट का, ये हम लोग फिर लास्ट में थर्ड का। इस वाले की बात करें स्टेबिलिटी 3 इसमें 4 लिखा हुआ। इसमें बात करें तो ये प्लस आई इफेक्ट देता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट देता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता था, इसका। ये इसका मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी इसी की हो जाएगी। तो ऑर्डर हम लोग सब पूरा ऑर्डर में ही लिखा, सबसे ज्यादा 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, लास्ट इसका हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट। प्लस वाले नुकसान करते हैं ज्यादा, इसमें होता प्लस आई, नुकसान करेगा। ये देखें, तो यहाँ CF3 है, प्लस आई इफेक्ट, ये नुकसान करेगा। CF3 खींचेगा माइनस आई, ये अच्छा बात रहेगा, माइनस आई। इसमें क्लोरीन है, इसमें Br है, तो क्लोरीन और Br में कौन खींचता, क्लोरीन की ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, Br का, लेकिन CF3 का सबसे ज्यादा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अगर नंबरिंग करें, जैसे अगर फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगा, सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर की। ओके, फिर किसकी, थर्ड की, फिर किसकी, फोर्थ की, लास्ट में किसकी, फर्स्ट की। ओके, आप एक बार देख लीजिए।
तो ओके, चल एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 8 7 बार 8 7 8 हो गया। 8 की बात करें, जैसे ये कभी आपको लगा है यहाँ है, यहाँ हम लोग एक जगह फ्लोरीन लगा दिया, ओके, और एक जगह NO2 लगा दिया, एक जगह ऐसे क्लोरीन, दो क्लोरीन लगा दिया। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेगा तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एक्चुअली दो क्लोरीन होंगे, दोनों -I फिट ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। दो जो NO2 का NO2 ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन दो वाले क्या करेंगे, दो क्लोरीन मिलके एक NO2 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो दो मिलके एक ये ज़्यादा -I फिट NO2 से भी ज़्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी। NO2 का फिर उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये भी, लेकिन दो है, दो मिलके इससे ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, टेक्निकल नहीं, प्रैक्टिकल मतलब यूज करने मतलब याद करने वाला क्वेश्चन हो गया। दो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, एक क्या है, एक NO2 से ज़्यादा होती है। तो थर्ड नंबर सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। फ्लोरीन लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। तो सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो एनाइन स्टेबल होता जाएगा, सबसे ज़्यादा थर्ड की स्टेबिलिटी हो जाएगी। फिर किसकी, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, तो ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, फ्लोरीन। तो खींचने वाले स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो इसमें दो मिल खींच रहे हैं, इसमें एक ही, तो ये उसके बाद ये नंबर फर्स्ट नंबर, एंड दिस इज ये थर्ड नंबर हो जाएगा, सेकंड वाला ही थर्ड पे आ जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि मतलब -I वाले इफेक्ट वाले क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और प्लस वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10 हो जाते हैं कंप्लीट। ओके, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी थोड़ा आपको -I इफेक्ट का ऑर्डर या +I इफेक्ट का ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे इनमें अगर बात करें सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, तो जाहिर बात NH3+ का -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ फिर उसके बाद NO2 का होता है, फिर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका हो। तो आपको एक बार लिस्ट याद रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा किसका, NH3+, जनरल तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा NH3+ का, फिर किसका, NO2 का। जनरल अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसका, जो हम लोग कोर्स में सबसे ज़्यादा NH3+, जो ये आएगा आपको, फिर किसका हम लोग -I इफेक्ट, फिर NO2 का -I इफेक्ट, फिर किसका, CN का,
साइनाइड का, फिर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, ये जनरल है। फिर किसका, हम लोग फिर फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर हम लोग किसका, फिर लास्ट में हम लोग किसका, OH का या OH OR में आपको बताइए, फिर किसका, NH2 का, जनरल ये है हमारे पास। फिर किसका, ट्रिपल बॉन्ड वाले का, CH का, C डबल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर किसका, डबल बॉन्ड वाले का। तो ये जनरल है, ये अपने कोर्स में ही है पूरी तरीके से। फिर हम लोग किसका, CH3 का। ओके, तो ये हम लोग ये देखेंगे, CH3 तो एकदम प्लस में आ जाएगा। ओके, लास्ट में इसका। ओके, यहाँ तक हम लोग जनरली याद होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो हम लोग ये NH3+ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी भी वही होगी, माइनस वाले बढ़ाते हैं, फर्स्ट नंबर का सबसे ज्यादा। फिर किसका, NO2 है इसमें सेकंड नंबर पे। तो हम लोग सेकंड इसमें ये यहाँ पे क्वेश्चन में थर्ड नंबर है ये वाला। फिर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। साइनाइड वाला भी क्वेश्चन दे सकता, CN नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ फिर हम लोग किसका आ जाएगा, कहाँ पे, फोर्थ नंबर। और लास्ट में फिर किसका हो जाएगा, सेकंड नंबर, मतलब OCH3 का सेकंड नंबर लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर आ जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डर है किसका, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। तो अभी मैं सिर्फ ओनली -I इफेक्ट पढ़ाया है। जैसे हम लोग एक बार +M इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, उनकी बात करेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन डालना शुरू कर, फिर लास्ट में मिक्स कर देंगे पूरा सब कुछ। क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, पूरा अभी थोड़ा जितना पढ़ाया हूँ उसी को मैं यूज किया है, अभी इससे ज़्यादा यूज नहीं किया है। अभी इसके बाद हम लोग एसिड बेस पढ़ते हैं। एसिड बेस के बाद जैसे हम लोग थोड़ा एसिड बेस पढ़ेंगे, फिर उसका उसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे एसिड बेस में। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस में यूज करेंगे। फिर आप समझ दोनों मिक्स करके फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर सब कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, तीनों में सब यूज करना, जिससे आपका क्वेश्चन आप मेंटली स्ट्रांग होते चलोगे। ओके, तो देखिए आप एक बार देख लीजिए, मैं फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है क्या है, एसिड बेस। आप एक बार देख लीजिए, फोटो मार लीजिए।